So the first question in which you have doubt is question number 2. The question is saying if one of the zero of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is minus 1, I have to find the product of other two zeros. Okay. I have to find the product of other two zeros. If one of the zero is minus 1, then I have to find the product of other two zeros. Very interesting. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. Although the question is of 1 mark only, but this question is very interesting. देखो भाई, the equation is x cube plus ax square plus bx plus c. X cube plus ax square plus bx plus c. इसके 3 जीरोज होंगे भाई. एक जीरो अल्फा होगा, एक जीरो बीटा होगा, एक जीरो गामा होगा. मान लो अल्फा इज इक्वल टू -1 इन्होंने दे दिया है. मुझसे इन्होंने पूछा है कि आप जो है बीटा और गामा की वैल्यू बता दीजिए. यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा. अच्छा एक बात बताओ, नाउ बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू व्हाट, दैट आई हैव टू टेल. ठीक है सर. अच्छा इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि द जो भी आंसर आएगा दैट विल कम इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी ओनली. दैट हैज टू कम इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि मुझे और कोई कंडीशन ही नहीं दी हुई है जिससे मैं ए बी और सी की वैल्यू निकाल पाऊँ. तो एक बार इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेंगे. जस्ट वेरीफाई द आंसर वेदर इट इज रिटन इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी और आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ऑल्सो. नाउ सी व्हाट विल हैपन. अपन ने जब जब हम लोग रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स पढ़ रहे थे, when we were then I told you that product of the roots alpha into beta into gamma will be equal to minus c by a. अपन ने कुछ रिलेशंस पढ़े थे. अल्फा बी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम विल बी इक्वल टू सी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए. जिनको याद नहीं हो वो एक बार देख लो यहाँ से. ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वॉज माई पॉलिनोमियल और इसके रूट्स थे अल्फा बीटा गामा. हमने ये सीखा था कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अच्छा एक चीज और, अगर कभी आप लोगों को दिखना बंद हो जाए मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा. ठीक है. फिर साथ में हमने ये भी सीखा था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा plus gamma alpha was equal to C by A. This also we read. Finally, we also read that alpha, beta, gamma will be equal to minus D by A. ये हम लोगों ने पढ़ा था. The same thing I am going to use here. This is not R, this is gamma. Huh? The same thing I am going to use here. If I compare this equation with my given equation, so I will have alpha into beta into gamma will be equal to minus C by A. According to the question, ATQ alpha beta gamma will be equal to minus C by A. अल्फा की वैल्यू मुझे -1 दी हुई थी, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा गामा इज इक्वल टू minus C by 1 because x was 1 here. Coefficient of x cube was 1 here. So finally I will have, my dear friends, beta into gamma is equal to C. Just quickly check the answer whether our answer is correct or not. एक बार चेक कीजिए जरा आप लोग कि क्या इसका आंसर सी है या इसका आंसर कुछ और है. जल्दी से चेक करके बताओ बेटा. और वॉट एवर और वॉट यू कैन डू. ये हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हमारी जो इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका जो रूट था वन ऑफ द रूट वाज अल्फा इक्वल टू -1. तो व्हेन यू विल पुट x alpha x equal to -1 and equate it to 0, what you will have, -1 cube
plus a minus b plus c equal to 0. From here you can get the value of c. So c will be equal to b minus a plus 1. So either you can write beta into gamma is equal to c, or you can write beta into gamma is equal to b minus a plus 1. Both the values are equally correct. दोनों में से कुछ भी लिख कर आओगे एग्जाम में, your examiner will give you marks. Not a big deal. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Yeah, we have a rough idea about that in from our study of class 9th also, therefore we can do this. सबसे पहले क्या करेंगे, इसको px मान लेते हैं सर. फिर अपन करते हैं p of minus 3. Now I know that p of minus 3 will be equal to 0. So from here what I am getting, minus 3 whole square plus a plus 1 into minus 3 plus b is equal to 0. So I am getting 9 minus 3a minus 3 plus b is equal to 0. So from here I am getting, now what I will do is I will transpose this minus 3a to the right side and this b also to the right side. So finally I am getting 3a minus b is equal to 6. ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई. Now what I will do, I will put x equal to minus 2. Now p of 2 will also be equal to 0. So putting the values, what I am getting, 2 square plus a plus 1 into 2 plus b is equal to 0. So finally I am getting 4 plus 2a plus b plus 2 is equal to 0. From here I am getting, from here I am getting 2a plus b is equal to minus 6. 2a plus b is equal to minus 6. एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, दोनों को ऐड कर दो. यू आर गेटिंग, you are getting 5a is equal to 0 or a is equal to 0. Now if you will put a equal to 0 in any of the equation, put a equal to 0 in equation number 1, a equal to 0 in equation number 1, what I will have, 2 times of 0 plus b is equal to minus 6. That gives me b is equal to minus 6. So I am having two values. एक आ गई मेरे पास b ये a equal to 0 and b equal to minus 6. A equal to 0 and b equal to minus 6 are the two values, two answers of this question. ठीक है सर, समझ में आ गया ये सवाल सभी लोगों को? Say yes or no? यस सर. ठीक है, चलो. सर वहाँ पे ऊपर -6 के बदले 6 इज इक्वल टू -2a -b करके फिर दोनों को इक्वल करके भी कर सकते हैं ना? क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो सर? वो 2a plus b इज इक्वल टू -6 के बदले 6 इज इक्वल टू -2a -b करके फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना? वहां से फिर तुमको, अच्छा फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल करके वैल्यू निकालोगे तो उससे हाँ. फिर ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर एक ही सर देखो सर, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी हो जाएगा. उसमें अल्टीमेटली माइनस ए इक्वल्स टू 0 आया सर, तो फिर एक मिनट 0 आ जाएगा. हाँ उसके बाद हाँ, फिर ठीक है कर हाँ तो सर. हाँ सर क्योंकि सिर्फ इधर बी और बी है ना सर, दोनों इक्वेशंस को कैंसिल ऑफ हो जाएगा ना, इसलिए इक्वेट कर. ठीक है कर सकते हो, बट दैट इज नॉट एन आइडियल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. दैट इज नॉट एन आइडियल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन कि सर मेरे को दोनों जीरोस दिए हुए हैं 2 एंड -3, तो सम ऑफ जीरोस तो मुझे पता चल गया, सम ऑफ जीरोस मुझे पता चल गया विच इज इक्वल टू -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a plus 1. So from here I am getting minus a is equal to 0, that gives me a equal to 0, and also the product of zeros I am getting 6. So from here I am getting b is equal to -6. Khatam.
सवाल एक लाइन में खत्म हो गया. Yes, you can do it like that also. Not a big deal. You can do it like that also. Good, very good. चलो, question number 6. नहीं, question number 5. If one of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, find the product of other two zeros. Okay. So it's And similar like the above one. it is similar like the above one. Yes, you are correct. It is similar like the above one. If one of the zeros of the cubic polynomial ax square plus bx plus bx square plus cx plus d equal to 0 is 0, then I have to find the product of the other two zeros. अब देखो भाई, पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, इसके 3 जीरोस होने चाहिए. एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लो बीटा, और तीसरा तो मेरा जीरो है ही. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी समस्या आ रही है. समस्या ये आ रही उसको है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा. यस, समस्या ये आ रही है. अब ध्यान से समझना, समस्या ये आ रही है. देखो, नाउ if I am writing the sum of the zeros taking 2 at a time, now I will have one relation as alpha plus beta plus 0 is equal to minus b by a. That is the relation number 1. Similarly, I am having alpha beta is equal to c by a. Yes, sir. And third relation I am having alpha beta into 0 is equal to minus d by a. अल्फा बीटा इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. तो यहां से मैं आई कैन डायरेक्टली से either ways d की वैल्यू 0 आ रही है. यहां से आई कैन डायरेक्टली से दैट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस विल बी इक्वल टू सी बाई ए. वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 0 विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए. दैट गिव्स मी दैट डी इज इक्वल टू 0. यहां से क्या मिलेगा, माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू 0. बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो फिर तो ये पॉलिनोमियल मेरा क्यूबिक रहा ही नहीं. देयरफॉर यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है. वो रिलेशन ये मिलता है कि d इज इक्वल टू 0. तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज बेसिकली ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx. x अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिस पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब इसके जो दो जीरोस हैं अल्फा बीटा, क्योंकि एक जीरो तो यहां से मिल गया x इक्वल टू 0. इसके जो दो जीरोस हैं अल्फा बीटा, इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. The product will be equal to minus b upon a. This is what we got here also. एक second. From here, c upon a होगा ना? c upon a होगा. Sorry. C upon a. I'm sorry. That was a typing mistake. The product will be equal to minus c upon a. This is what we got from above also. Let me explain plus this. c upon a. एक second रुक जाए. सर ये सवाल में नहीं, आपने इसको x कॉमन लिया और फिर मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया. रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया. देखो, सुनो, मैंने ध्यान से सुनो मैंने क्या किया. मैंने बोला कि सर एक जीरो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक जीरो ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है. तो आई एम हैविंग अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो एंड दूसरा रिलेशन मिला मेरे को अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और तीसरा रिलेशन मिला अल्फा इंटू बीटा इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. अब मेरे पास समस्या ये आ रही थी कि एक तो आंसर मुझे यहां से मिल रहा था कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ से मुझे लेफ्ट हैंड साइड मेरा 0 बन रहा था. तो मेरा अल्फा बीटा की मैं वैल्यू निकालूं कहाँ से, ये प्रॉब्लम आ रही थी मेरे पास. तो मैंने क्या किया, मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए मिला, जिससे मुझे ये पता चल गया कि जो d है ये 0 है.
ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है मेरा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस पॉलिनोमियल में दिस d इज 0। ठीक है, नाउ जो ये जो आंसर मेरा यहाँ पे आके क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट बाय सम अनदर मेथड कि जो मैंने आंसर दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, इफ वन ऑफ द रूट इज 0 यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स। आप इसको कैसे करोगे, आप इसको कैसे करोगे, देखो एक तो आपके पास हो गया सम ऑफ द रूट्स टेकिंग, एक तो आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा आपके पास आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से आपको ये दोनों चीजें 0 मिल गई तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। What I have done in the rest part of the question is I was सर just अगर एक मिनट बेटा, एक मिनट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई कि जो मैंने आंसर दिया है सी बाई ए वो आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो वो कैसे मैंने वेरीफाई किया, मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 जीरोज डेट केम आउट टू बी माइनस डी बाई ए। जैसे ही मैंने थर्ड जीरो को 0 रखा मुझे मिल गया माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू 0। बट ए तो 0 हो नहीं सकता, अगर ए 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। Therefore I can say that d is equal to 0। तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल था इनिशियली, that polynomial is nothing but x cube x ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। ओके, नाउ यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने x को कॉमन ले लिया। नाउ आई एम हैविंग टू, दिस पॉलिनोमियल कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड इनटू 2 पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल ये हो गया और एक पॉलिनोमियल ये हो गया। अब इसके जो जीरोज हैं x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो जीरोज हैं, एक जीरो तो मुझे 0 दिया हुआ है, वो तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। भाई जब मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करूंगा तो 2 पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब दोनों पॉलिनोमियल 0 हो या एक इसमें से 0 हो। तो एक केस 1 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये मुझे दिया हुआ है। दूसरा केस क्या हो सकता है, when ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। सो अल्फा इंटू बीटा विल बी हाउ मच, c by a, that will be your answer। this was just a verification। हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, the question is over there only, but I have just tried to do the verification कि जो आंसर हम दे रहे हैं that is correct or not। आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ ये 3 लाइन में क्वेश्चन करके खत्म करना है, मुझे पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। दैट रामायण इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, अब आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि सर अगर 27 इंटू 4, तो पहली चीज यहाँ पे ये है बेटा कि हमें इसके रूट्स नहीं कैलकुलेट करने हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। Second thing is I have to make some conclusion, I have to make some observation and I have to prove that the roots will be negative। क्या होंगे that is not my headache, कुछ भी हो that is not my headache, but मेरी headache बस इतनी है कि इसके जो रूट्स होने चाहिए वो निगेटिव होने चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। ओके सर। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 99, दैट इज फर्स्ट थिंग। Second thing what I am writing that sir alpha into beta is equal to 127। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से समझना। 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट अगर निगेटिव, जिनका सम अगर निगेटिव है, 2 नंबर्स जिनका सम अगर निगेटिव है तो देयर कैन बी टू केसेस ओनली। इधर दिस नंबर, या तो एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव होगा, या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 99 दैट मीन्स either अल्फा एंड बीटा आर निगेटिव। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है और अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज निगेटिव। अब आप ये भी बोलोगे कि सर बीटा पॉजिटिव और अल्फा निगेटिव हो सकता है, वो भी हो सकता है, चलो वो कंडीशन भी ले लो। और
अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं होगी। क्यों करिश्मा बेटा, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं होगी। मेरे पास तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो अल्फा बीटा निगेटिव हो, या तो अल्फा पॉजिटिव हो बीटा निगेटिव हो, या अल्फा निगेटिव हो बीटा पॉजिटिव हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो, दो नंबर है a प्लस बी, और अगर a प्लस बी का सम मेरे को -6 दिया हुआ है तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? a can be -2, b can be -4, that is both are negative. A can be 7, A can be -7, B can be 1, one positive, another negative, or B can be -7, A can be 1, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो बेसिकली आई एम हैविंग थ्री कंडीशंस ओनली। हाँ, -7 1 की जगह आप और कॉम्बिनेशंस के साथ जा सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंडीशन यही होगी। ठीक है सर। अब किसी भी कंडीशन में देख लो, अब ये तो मुझे पता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा निगेटिव आता है। भाई आई नो दैट product of a positive number and a negative number is always a negative number। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब इट इज पॉसिबल ओनली इन टू केसेस, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या तो दोनों नंबर निगेटिव हो। दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो सम तो कभी भी जिंदगी में -99 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि बोथ द नंबर्स आर निगेटिव, दैट इज बोथ द रूट्स आर निगेटिव। ठीक है, दिस वाज द एनालिसिस दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन इन दिस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन के रूट्स नहीं निकालने थे। It was not possible to calculate the roots of these numbers, so this was the analysis that was to be done. Okay, let us move further. Type 1 के ये सारे questions तो हो गए। First 6 questions are over now. Now let us discuss question number 7 to 12. किसी क्वेश्चन में डाउट है भाई? जल्दी से बता दो। कुछ लोगों ने मैसेज किया था, जल्दी से बता दो एक बार फिर से। 9, 10th और 11th। 9, 10th और 11th, ठीक है। और किसी को है? एक और कोई मैसेज आया है? सर नो डाउट, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। आई वॉज वेटिंग फॉर योर मैसेज ओनली, आई वॉज वेटिंग फॉर योर दिस ओनली। ठीक है, 9, 10th और 11th। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, find the zeros of the polynomial by factorization method and verify the relation between the roots and the coefficients। ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, मुझे और किसी का यूज नहीं करना है। तो चलो करते हैं 9th 11th एंड 12th। ठीक है भाई, चलो पहले 9th को देखते हैं। 9th में ऐसा क्या है जो नहीं हुआ है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों से। लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9th। 9th को देखो भाई, क्या है सवाल, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। जीरोज निकालने तो मैं लास्ट में इसको जीरोज निकालने तो आई विल कीप ऑन इक्वेटिंग इट विद जीरो, क्योंकि जीरोज निकालने के लिए मुझे गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट करना पड़ता है। सर तो डायरेक्टली हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल दीजिए। खोल कर रुक जा यार, डायरेक्टली नहीं करना हमें जो है। ठीक है, वेट करो, सुने हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बोदरिंग मी इज, ये जो 4 है ये मुझे 4 नहीं पसंद आ रहा है। ये डिनोमिनेटर में जो 2 और 4 है मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मैं आई वांट टू डू इट, आई वांट टू एलिमिनेट इट। अब देखो मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा। मैं सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ। 2 और 4 का जो एलसीएम लेके 1/4 कॉमन ले लें। एक मिनट रुक जा यार, मेरे को बोल तो लेने दे यार। मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, तो फाइनली आई एम हैविंग 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये जब 4 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली माई इक्वेशन इज 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 24 और सम आ रहा है 14, तो आई हैव टू फैक्टराइज 24 in as a product of two numbers such that their 12x plus sum 2x. their sum is 14. क्या बोला आपने? 12x plus ओके ओके, मुझे 2x. मुझे लगा कि आप बोल रहे हो 10x plus 2x. So finally it will be 8x square plus 12x plus 3 plus 2x plus 3 is equal to 0. Now how I will solve? First of all I will take from here 4x को कॉमन लिया तो यहाँ मिला 2x plus 3, फिर मैंने यहाँ पे 1 कॉमन लिया, मुझे मिला 2x plus 3 is equal to 0. So finally I am getting 4x plus 1 multiplied by 2x plus 3 is equal to 0. That gives me x is equal to minus 1 by 4 and minus 3 by 2. सर हम्म, सर ये जो हमने 14 की जगह आपने 12x प्लस 2 लिया, तो सर वो कैसे पता चलेगा कि वो क्या कैसे लेना है? बेटा इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए बेटा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 8 इंटू 3 को 8 इंटू 3 कितना आया था? 24 आया था। 24 को आपको दो नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा सच दैट उन दोनों नंबर 24 को आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, दो नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करना पड़ेगा सच दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 14. नाउ फॉर दिस यू हैव टू अप्लाई योर हेड. ओके सर ठीक है, समझ गया ना? गुड. नहीं समझे होते तो अभी डांट खाते, क्योंकि 9th क्लास हम उसके में फैक्टर्स लिस्ट आउट करके कर सकते. 9th क्लास में बेटा फैक्टर्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था. अगर हाँ बोलते सर. कि नहीं समझ में आया है तो तेरे को मैं 9th में पक्का एडमिशन दिलवा देता अभी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is this one. Let us focus on question number 10. Question number 10 is 2s square minus 1 plus 2 root 2 multiplied by s plus root 2, and this will be equal to 0. I have to solve this. So let us solve this. भाई क्लास का टाइम हो जाए आप लोग का, अभी तो खैर बहुत सारा टाइम है. अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. तो फाइनली आई एम हैविंग 2s स्क्वायर माइनस s माइनस 2 रूट 2 इंटू s प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया अपने आप. क्वेश्चन s और रूट 2 कॉमन ले लो. पहले से मैंने s कॉमन लिया तो मुझे मिला 2s माइनस 1. यहाँ से मैंने रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ से मिला मुझे 2s माइनस 1. बोथ इज इक्वल टू 0. सो फाइनली आई एम हैविंग 2s माइनस 1 multiplied by s minus root 2 is equal to 0. Solving I am getting s equal to 1 by 2 and s equal to root 2. खत्म, सवाल खत्म. ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? Say yes or no? हाँ सर आ गई. Good. Good. देखो दिस संडे आई एम प्लानिंग टू टेक योर एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगली क्लास में हम लोग का ये पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस हो पाएगा. तो आई एम प्लानिंग टू टेक योर एक्स्ट्रा क्लास दिस संडे. आई विल इन्फॉर्म यू गाइज वेल इन एडवांस ऑन सैटरडे तक जितना भी डिस्कशन होता है उसके बाद से आई विल इन्फॉर्म यू. बट कीप योर सेल्फ फ्री ऑन संडेज. हाँ, कहीं कोई जाने का प्लान मत बना लेना. नेक्स्ट इज दिस वन. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग. चलो अब इस क्वेश्चन में क्या है सर? v स्क्वायर प्लस 4 रूट 3v माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वल टू 0 मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के. तो इक्वल टू 0 मैं अपनी तरफ से निकालने जा रहा हूं. ठीक है, फाइन. अब क्या करेंगे सर? अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत. ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं. ये जो 15 है, पहले 15 की बात करते हैं, फिर प्लस माइनस एडजस्ट करके उसे माइनस 15 तो हम लोग ले ही आएंगे कैसे भी करके. दिस 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3. लेकिन सर 5 इंटू 3 लिखने से मेरा काम बन नहीं रहा है.
क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे 4√3 चाहिए, तो 5 into 3 या नंबर से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे इरेशनल नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। तो सर क्या मैं इस √3 को, क्या मैं इस 3 को √3 and √3 लिख सकता हूं? What I mean to say, can I write this 15 sir. as 5√3 multiplied by √3? यस सर। लिख सकता हूं ना? क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप लोग बोल रहे हो कि इतना लिख सकता हूं, द क्वेश्चन इज ओवर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। द क्वेश्चन इज ओवर, क्योंकि यहां देखो अब मेरे फैक्टर्स मिल गए। मैं क्या करूंगा, आई विल राइट दिस -15 एज +5√3 -√3। सर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़कर आए थे कि 5√3 -√3 इज इक्वल टू 4√3। प्रोडक्ट मिल गया -15, सम मिल गया 4√3। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब जल्दी से सॉल्व कर लो, अब जल्दी से सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे सर? दिस विल बी v स्क्वायर, this will be v square plus 5√3 into v minus √3 into v minus 15 is equal to 0. I will take v common. It will be v plus 5√3 minus √3 common. So it will be v plus 5√3 is equal to 0. So finally I am having v minus √3 multiplied by v plus 5√3 is equal to 0. That gives me v is equal to minus √3, not minus √3, but √3 comma minus 5√3. बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? ठीक है Sir, I have solved it with another method. हाँ बताइए। Sir, I took v plus 2√3 whole square minus 27. See, that is not the method of factorization. You have done it by completion of square. आपको यहाँ फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन को समझिए। सॉल्व द फॉलोइंग बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर रहे हो, आप जो है आपने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर दिया है। ओके अच्छा हाँ, एक चीज और, वन पार्ट आई एम स्किपिंग, आई हैव स्किप्ड इन ऑल द क्वेश्चंस, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, राइट। अब मेरे पास 2 रूट्स आ गए, तो अभी इसी क्वेश्चन से वेरीफाई कर लेते हैं। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4√3। सर सब में वैसे प्रूव हो ही रहा है। हाँ वो प्रूफ होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। यहाँ पे देख लो भाई, -b/a क्या है? -4√3 है। इट इज -4√3। सेकेंडली अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू -15। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट शुड बी c/a। देख लो भाई c/a की वैल्यू क्या है? -15 ही है। So that I have skipped because that you can do. Okay, the relationship verification is the easiest part that you can do, not a big deal. ठीक है सर। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके आगे अपन कुछ कर नहीं पाएंगे सर अगले भाई। क्लास में आप सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा जो मैंने पूछा था। यार मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, मेरे को अगली क्लास में याद दिला देना। अभी जब मैंने Okay, क्लास sir. चालू कर दी थी उसके बाद मुझे याद आया था। मेरे को अगली क्लास में याद जरूर दिला देना, ठीक है? मैं भूल जा रहा हूँ यार। ओके सर। ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज, वैसा क्वेश्चन हमें मिलेगा ही, करते ना करते कहीं ना कहीं हमें मिलेगा ही, तो लेकिन मुझे याद दिला देना, मैं सॉल्व कर दूंगा पहला। ठीक है भाई, जिनको हाथ मुंह धोना हो वो जा सकते हैं। आई विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स मोर। दिस क्वेश्चन इज t³ - 2t² - 15t। ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले t कॉमन ले लो। t टाइम्स ऑफ t² - 2t minus 15. Now I can break this as t multiplied by t square minus 5t plus 3t minus 15.
again this is equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0. Now I will have t times of t common liya t minus 5 plus 3 common liya t minus 5. This is equal to 0. Finally, I am having t times of t plus 3 into t minus 5 is equal to 0. So I will have 3 zeros here. कौन-कौन से zeros होंगे? एक होगा सर t equal to 0, t equal to minus 3 and t equal to 5. अब यहाँ से फिर Yes, से sir. सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना. नहीं वेरीफाई हो तो बताना, अगले टर्न पे बता दूंगा. ठीक है. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 12. हाँ दर्श बता तो दिया हाँ सर, क्वेश्चन. वो तो हो गया ठीक है सर. वो मैंने आपने करवाया ना, उससे पहले पूछा था. ठीक है ठीक है ठीक है.